नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारे घर में जो सीलिंग फैन लगी होती है उस सीलिंग फैन में इस सीलिंग फैन में एक महीने में कितनी बिल आती है। जो हमारे घरों में इस इमेज में आप देख सकते हैं सीलिंग फैन कुछ इसी प्रकार होती है और इसी प्रकार से आपके घरों में सीलिंग फैन लगी होगी। इस प्रकार जो सीलिंग फैन होती है उस सीलिंग फैन हमारी एक महीने में कितनी बिजली बिल खपत करती है। हो सकता है आपके घरों में ऐसा फ़ैन लगे होंगे या फिर आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये जो छोटी सी आपकी फ़ैन है ये आपके घर में एक महीने में कितनी बिजली की बिल खपत करती है सिर्फ एक पंखे से। यदि आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। हम आपको इस वीडियो में ही बताने वाले हैं कि एक सीलिंग फ़ैन से हमारे घरों की बिजली की बिल कितनी आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अक्सर अगर सीलिंग फ़ैन का बात करें, ये जो सीलिंग फ़ैन होती है अक्सर ये 70 वाट की होती है। लेकिन बात करें कंपनी पर, कोई कंपनी इसे 75 वाट भी आती है या फिर कोई कंपनी 60 वाट भी आती है। तो हम एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास में 70 वाट की एक सीलिंग फ़ैन है। तो इस सीलिंग फ़ैन से हम देखेंगे कि एक महीने में हमारी बिजली के बिल कितनी आती है। इस वीडियो में ही सब हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें जो हमारी बिल जो आती है वो यूनिट में आती है। ये सबसे हमारी बिल जो आती है वो KWH में आती है। KWH बोले या फिर यूनिट बोले, यही दोनों में हमारी बिजली की बिल आती है। तो चलिए ये हम अभी इसके फार्मूले से समझ लेते हैं कि हमारी एक फ़ैन को एक महीने में कितनी बिजली की बिल आती है। तो सब आती है उसे निकालने के लिए P इंटू हावर्स। तो P इंटू हावर्स क्या होगा, ये P जो हमारी हो गई हमारी पावर हो गई, जो हमारी वाटेज है P बराबर 70 वाट। मतलब ये जो फ़ैन हमारी है 70 वाट की है तो P हमारी 70 वाट होगी और H का जो मान है वो हमारी घंटा हो गई है। H हमारी घंटा हो गई, जितना घंटा हम इस फ़ैन को चला रहे हैं वो हमारी घंटा, उससे ही इनको डिवाइड करना होता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारी P है 70 वाट इंटू फ़ैन का भी बात करते हैं कितना देर फ़ैन चलाते हैं वो आप अपने घर में देख सकते हैं कि आप अपने फ़ैन को कितने देर तक चलाते हैं। एग्जाम्पल यदि अब देखा जाए तो रात में हमारी फ़ैन जो होती है लगभग 6 घंटा चलती है। हमारी फ़ैन रात में 6 घंटा चलती है और दिन में भी हम मान लेते हैं हमारी फ़ैन 6 घंटा ही चलती है। इसके हिसाब से 6 दूनी 12 घंटा हम इसमें ले लेते हैं। जब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो आती है 840। अभी क्या है वाटेज H, मतलब ये हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई किसमें किए पावर, वाट और घंटा को दिए। वाट हो गई हमारी और ये जो हमारी हो गई ये हावर्स हमारी घंटा हो गई है। यदि हम एक सीलिंग फ़ैन को एक दिन की बात करें तो हमारी 70 वाट की फ़ैन है, एक दिन में जब 12 घंटा चलती है तो वह जो होती है एक दिन में हमारी 840 वाटेज का बिजली खपत करती है। तब इसको हम एक महीने में देख लेते हैं, एक महीने में हमारी बिजली की बिल कितनी खपत आ रही है। तो यदि हम इसको सबसे पहले इसको हम किलोवाट में यूनिट में करते हैं तो हमारी 1 डे का हो गया। तो इसको हम अभी यूनिट में कर लेते हैं, तो यूनिट में देख लेते हैं हम बराबरी। तो यूनिट में करने के लिए आप सभी को पता है कि हमारी एक K जब हम लगाते हैं K बराबर होता है 1000, मतलब 1000 होती है। तो यहाँ पे हमें 840 बटा में 1000 से इनको हम डिवाइड करना है। जब इनको हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये जो भी हमारी वैल्यू आएगी ये हमारी यूनिट KWH में आएगी और कितनी आएगी वो भी हम ये आगे हम देख लेते हैं। जब इनको हम डिवाइड करते हैं तो रहती है हमें 0.84, ये हमारी आ गई KWH। अभी हमारी आके ये यूनिट में आई है KW, यहाँ पे W KWH हमारी ये हमारी यूनिट में आई है। एक दिन में जो हमारी फ़ैन जो खपत कर रही है वह 0.84 यूनिट खपत कर रही है। इसको भी हम महीने में कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको 0.84 इंटू 30 डेज, मतलब एक दिन में इतना हुआ। जब हम इनको 30 दिन तक आपको पता है घर का जो बिजली की बिल आती है वो हमारी 30 दिन के हिसाब से आती है। तभी जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 225.2, ये हमारी यूनिट आ गई है। परफेक्ट हमारी ये यूनिट आई है। मतलब एक सीलिंग फ़ैन, यदि आपका एक सीलिंग फ़ैन 70 वाट की है, ये जो सीलिंग फ़ैन ये फ़ैन यदि 70 वाट की है तो एक महीने में
यदि आप एक दिन में 12 घंटा कंटिन्यू उनको चलाते हैं, एक महीने में जो 30 दिन में यदि उनकी बिजली बिल की उनकी यूनिट की बात करें तो हमारी 25 यूनिट बिजली खपत करती है। तो बिजली खपत इतनी हमारी 25 यूनिट आई, अब हमारे रुपए कितनी आई वो हम देख लेते हैं। तो हर आपको बता दें कि हर जगह का एक अलग अलग बिजली बिल की यानी कि ये लिस्ट आती है। तो यदि हम मुंबई महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमारी बिजली बिल होती है वो 7 रुपया पर यूनिट पड़ती है। तो ऐसे एकदम पे हम 7 रुपये के हिसाब से ले लेते हैं, तो 25 इंटू 7 हम करते हैं। इसमें जो हमारी बिजली बिल है 170.4 ये हमारी रुपीस आ गई है। यदि हमारे पास में 25 यूनिट, एक फ़ैन 70 वाट की है, तो उस फ़ैन को यदि हम 12 घंटा रनिंग कराते हैं एक दिन पर डे में, उसके जो एक महीने के बिजली बिल की बात करें तो वो हमारी 70 रुपीज़ पड़ रही है। यदि आपके स्टेट में कितना पड़ रही है वो हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं। कहीं पे 5 पड़ता है, कहीं पे 4 भी पड़ता है, वो हिसाब से आप इसको लगा के आप अपने घरों का बिजली के बिल पता कर सकते हैं। एक फ़ैन के जो आपके घर में जो फ़ैन लगी हुई है उस फ़ैन में जो 70 वाट का फ़ैन है, उस फ़ैन की मतलब 30 डेज़ की जो भी 30 डेज़ के जो बिजली की बिल होती है, जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ जो बिजली की बिल काटी जाती है, वह बिजली बिल कितनी आएगी। तो इस वीडियो को देख के आपको यह पता चल गया होगा यदि आपके पास 70 वाट के सीलिंग फ़ैन तो एक महीने में कितनी उनकी बिजली की बिल आएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप क्लियर हो चुके होंगे कि एक सीलिंग फ़ैन के मतलब यूनिट एक महीने में यूनिट कितनी खपत करती है और उनकी एक महीने की बिजली की बिल भी कितनी आती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।